एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में खंड शिक्षा अधिकारी के प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऊँटों के लिए विश्व का पहला अस्पताल किस शहर में बनवाया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुबई। दुबई कहाँ स्थित है? यूएई में। कहाँ पर? यूएई में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आधिकारिक तौर पर किस स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉलर को पहली बार द बेस्ट फीफा मैच प्लेयर अवार्ड दिया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में किस राज्य के द्वारा पहला स्थान प्राप्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल के द्वारा। केरल के द्वारा शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में टॉप किया गया है। वहीं अंतिम पायदान पर उत्तर प्रदेश है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और यह योजना आयोग के स्थान पर बनाई गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोप के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसे यूरोप के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इल्हाम तोहती को। इल्हाम तोहती को यूरोप के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 3री से 8वीं कक्षा तक संस्कृत भाषा को अनिवार्य कर दिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा 3री कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक संस्कृत भाषा को अनिवार्य कर दिया गया। और हाल ही में उत्तराखंड की समर कैपिटल गैरसैंण को बनाई गई। किसको? गैरसैंण को बनाई गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आनंद कुमार को। आनंद कुमार को शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अपनों आपन घर योजना लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम गवर्नमेंट के द्वारा। असम गवर्नमेंट के द्वारा अपनों आपन घर योजना लॉन्च किया गया। और हाल ही में असम में अरुंधत स्वर्ण योजना भी लॉन्च किया गया, जिसमें जो दुल्हन थे उनको 1 तोला सोना देने का प्रावधान था। असम के जो सीएम हैं वो सर्बानंद सोनोवाल है। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। वहीं वहाँ के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गजनी मिसाइल का परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया? गजनी मिसाइल का परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिंडीगुल ताला को जीआई टैग प्रदान किया गया। डिंडीगुल ताले को जीआई टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु को डिंडीगुल ताले और कदांगी साड़ी के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया। वहीं मणिपुर को चाक हाओ ये काला चावल है उसके लिए जीआई टैग प्रदान किया गया। और गोरखपुर को टेराकोटा के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश घटता बढ़ता है या फिर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बढ़ता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जो जीडीपी है उसमें जो प्राइमरी सेक्टर उसका अंश कम होता है। और टर्सरी सेक्टर जिसे सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, उसका जो अंश है वो बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी,
जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव निर्धनता सूचकांक किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था? मानव निर्धनता सूचकांक किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1997। 1997 के मानव विकास रिपोर्ट में मानव निर्धनता सूचकांक प्रस्तुत किया गया था। मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? UNDP के द्वारा। UNDP के द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी किया जाता है। और मानव विकास सूचकांक को सबसे पहले पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा पारित की विकसित किया गया था। और इसको जारी करने में 3 बेस रहते हैं। पहला क्या है? इसको 3 बेस को ध्यान में रखकर मानव विकास सूचकांक बनाया जाता है। पहला क्या है? जीवन प्रत्याशा। और दूसरा क्या है? शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा। और तीसरा है प्रतिव्यक्ति आय। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किसके द्वारा वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर वी राव के द्वारा भारत में सबसे पहले वर्ष 1931-32 में राष्ट्रीय आय की गणना यानी वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। और भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी के द्वारा दादा भाई नौरोजी के द्वारा वर्ष 1868 ईस्वी में किया गया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। प्रोफेसर राजकृष्ण जो हैं वो हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा के प्रतिपादक। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? प्रोफेसर राजकृष्ण। और हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पहले किस देश के द्वारा पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सोवियत संघ के द्वारा विश्व में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा भारतीय महिला बैंक की स्थापना की गई। तो भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 19 नवंबर 2013 को यानी इंदिरा गांधी के 96वें जन्मदिन के अवसर पर मुंबई में डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा 19 नवंबर 2013 को भारतीय महिला बैंक की स्थापना की गई। 19 नवंबर को शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 नवंबर को शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है? तो कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है? लघु एवं सीमांत कृषकों को साख प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लोगों को साख प्रदान करना, अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का पूरक होना, भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को ले लेना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का पूरक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का ये कार्य नहीं है, बाकी ये तीनों कार्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शिक्षक के रूप में शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उनको प्रदर्शित करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो अंतिम व्यक्ति कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सुभद्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? पुनः जजिया कर फर्रुखसियर, बाजार नीति अलाउद्दीन खिलजी, सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और डी क्या है? दास्ता का अंत मैकलन। दास्ता का अंत मैकलन के द्वारा नहीं बल्कि 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलन बरो के द्वारा किया गया था। दास प्रथा का अंत 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलन बरो के द्वारा किया गया था। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी
हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल कादिर बादायूनी ने। रामायण का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बादायूनी के द्वारा किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1942 के कांग्रेस अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मौलाना आज़ाद कर रहे थे और ये इसी अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना आधार बनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देश के विभाजन की। माउंटबेटन योजना देश के विभाजन की आधार बनी। हमारा अगला क्वेश्चन है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीजी तिलक 1884 ईस्वी में पुणे में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो ताप विद्युत तापमान मापी को पायरोमीटर का प्रयोग उच्च तापमान को मापने में किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है। डायनमो किसको परिवर्तित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति मापी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव के सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है, तो कितनी मानी जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 25 सेंटीमीटर स्वस्थ आंख के लिए न्यूनतम दूरी मानी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। तो बिग बैंग थियरी किससे रिलेटेड है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मांड से बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गेहूं अंकुर का तेल विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है क्या है? विटामिन ई का साइंटिफिक नेम टोकोफेराल है। क्या है? टोकोफेराल। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम टोकोफेराल है। विटामिन ए का रेटिनाल, विटामिन बी का थायमीन, विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेराल, विटामिन ई का टोकोफेराल और विटामिन के का फिलोक्विनोन है। विटामिन के का क्या है? फिलोक्विनोन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए वर्णांतता। थायमीन यानी विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी स्कर्विक अम्ल, विटामिन सी इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन के की कमी से रक्त जमना बंद यानी ब्लड क्लॉटिंग होता है। तो विटामिन ए जो है उसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। वर्णांतता एक जेनेटिक डिजीज है। वर्णांतता यानी कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक डिजीज है जिसमें लोग जो है वो रेड और ग्रीन इन दो कलरों में डिफरेंट नहीं कर पाते हैं और कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक डिजीज है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए वर्णांतता। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2015 से 2025 तक। 2015 से लेकर 2025 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 जून 2015 को
शहरी आवासों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च किया गया और इसका समयावधि 2015 से 2025 तक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक अनुच्छेद 148, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, प्रशासनिक अधिकार अनुच्छेद 323A, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 317। संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 315 में। इनका उल्लेख अनुच्छेद 315 में किया गया है। वहीं अनुच्छेद 317 में क्या है? अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों का हटाया जाना या उन्हें निलंबित किया जाना। संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 315 में। वहीं अनुच्छेद 317 में है कि लोक सेवा आयोगों के सदस्यों को हटाया जाना या उन्हें निलंबित किया जाना। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो सुमेलित नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य का विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल 73वें संविधान यानी 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा पंचायतों की व्यवस्था की गई थी। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और इसका जो है आर्टिकल, पंचायतों का विवरण किसमें है? आर्टिकल 243 में। आर्टिकल 243 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद। भारत में जो संविधान है उसमें मौलिक अधिकार कहाँ तक? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट को वर्णित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना प्रकाशित हुई तो किस वर्ष हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2008 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बेलो हॉरिजॉन्टले औद्योगिक क्षेत्र। कहाँ? कनाडा। एक कनाडा में नहीं बल्कि कहाँ पे स्थित है? ब्राज़ील में। ये ब्राज़ील में स्थित है। बाकी ये तीनों सुमेलित है, यानी किनकी औद्योगिक क्षेत्र जापान में स्थित है, कैंटन औद्योगिक क्षेत्र चाइना में स्थित है और लॉरेन औद्योगिक क्षेत्र फ्रांस में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केन्या। केन्या जो पूर्वी अफ्रीका का एक देश है, वो विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुस्तक कारगिल टर्निंग द टाइड लिखी है तो किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहिंदर पुरी के द्वारा। किसके द्वारा? मोहिंदर पुरी के द्वारा कारगिल टर्निंग द टाइड नामक पुस्तक लिखी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करनाल में। हमारा अगला क्वेश्चन है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माउंट आबू में। माउंट आबू में आंतरिक सुरक्षा अकादमी स्थित है। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।